हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, यानी कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया या अंगीकृत किया गया। इसका आंसर है 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, यानी कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को जब अडॉप्ट किया गया था उसके कंप्लीट 2 मंथ्स के बाद ही भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। एंड अगर पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब लागू किया गया था, तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स, कुछ पार्ट्स और शेड्यूल्स हुआ करते थे। बट अभी अमेंडमेंट्स के बाद उन आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स इन सभी में कुछ एडिशंस किए गए हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करते टाइम पे ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में आपसे ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स, पार्ट्स या शेड्यूल्स थे उसके बारे में पूछा गया है, या अभी वर्तमान में कितने आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में है या कितने पार्ट्स और शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में पूछा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो अभी यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था या लागू किया गया था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे। तो इसका आंसर है 395, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था उस समय 395 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभी करंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं। तो इसका आंसर है 470, यानी कि अभी 470 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। अगर पहले के बारे में यानी कि ओरिजिनल आर्टिकल्स के बारे में पूछा जाए तो 395, बट अभी जो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल हैं वो है 470। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी पार्ट्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पूछा गया है कि ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे। तो इसका आंसर है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो इसका आंसर है 25। पहले ओरिजिनली जब इसे ड्राफ्ट किया गया था उस समय 22 पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल थे, बट अभी 25 पार्ट्स आफ्टर अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी शेड्यूल्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स थे। तो इसका आंसर है 8। उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स अवेलेबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स अवेलेबल हैं। तो इसका आंसर है 12। पहले इसमें 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे, बट अभी इसमें आफ्टर अमेंडमेंट्स 12 शेड्यूल्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी रिट्स आर अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम रिट्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जान लेते हैं कि रिट्स क्या होती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और अगर उन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो जिस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है वो पर्सन कोर्ट में रिट्स को फाइल कर सकता है। रिट फाइल करने के लिए एक एप्लीकेशन दायर करनी होती है। ये एप्लीकेशन आपको कोर्ट से इसका फॉर्म मिल जाता है, जिसे फिल करके आपको कोर्ट के पास इसे सबमिट करना होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कितनी रिट्स अवेलेबल हैं? तो इसका आंसर है 5। हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 5 तरह की रिट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम्स ऑफ रिट्स। अब हमने रिट्स के बारे में पढ़ा है तो हमें कौन कौन से टाइप की रिट्स होती है ये भी पता होना चाहिए। तो रिट्स अभी आपको बताया गया कि 5 तरह की रिट्स होती हैं, तो ये कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली रिट्स होती है हैबियस कॉर्पस, सेकंड इज़ मैंडामस, थर्ड इज़ सर्चुरी, फोर्थ इज़ प्रोहिबिशन एंड द लास्ट वन इज़ क्यो वारंटो। ये सभी अलग अलग तरह की रिट्स होती हैं। आप जो ये रिट फाइल करते हैं ये सिर्फ ना ही एक आम आदमी के अगेंस्ट फाइल की जा सकती है, बल्कि इसे आप अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं करता है तो उस केस में भी आप रिट्स को फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हैबियस कॉर्पस के रिट्स में अगर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को बिना कोर्ट की इजाज़त के अपने पास कैद करके रखता है, तो जिस पर्सन को कैद करके रखा गया है उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैबियस कॉर्पस रिट्स का यूज़ करते हुए उसे कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं और कोर्ट इसके लिए पुलिस ऑफिसर्स को उस पर्सन के कोर्ट में पेश करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। तो ये होती है हैबियस कॉर्पस की रिट्स। ऐसे ही अलग अलग तरह की रिट्स होती हैं, इसके लिए हम अलग वीडियो में अच्छे से जानेंगे। अभी हम यहाँ पर कितनी तरह की रिट्स होती हैं और कौन कौन सी रिट्स होती हैं इसी बारे में बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच आर्टिकल्स रिट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किन आर्टिकल्स के द्वारा रिट्स प्रोवाइड की जाती है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें रिट्स फाइल करनी है कोर्ट में तो हम उसे सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। और इसके लिए ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको पहले हाई कोर्ट में ही अपनी रिट फाइल करनी है और आप पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट फाइल नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। आप जहाँ पर भी अपनी रिट फाइल करना चाहें आप उसी हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट डायरेक्टली फ़ाइल कर सकते हैं। बट अगर आप अपनी रिट्स सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करते हैं तो उसे आर्टिकल 32 में फ़ाइल किया जाता है। सेम ऐसे ही अगर आप किसी भी हाई कोर्ट में अपने रिट फाइल करते हैं तो उसे आर्टिकल 226 के अंडर ही उसे कोर्ट में फ़ाइल किया जाता है। साथ ही अगर कि आप किसी हाई कोर्ट में अपनी रिट को फ़ाइल करते हैं और कोर्ट आपकी उस रिट को एक्सेप्ट नहीं करती तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी रिट को फ़ाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड। यानी कि संविधान सभा की पहली मीटिंग कब रखी गई थी? तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने वर्ड्स लिखे गए हैं? तो इसका आंसर है 1,46,385। यानी कि 1,46,385 शब्द भारतीय संविधान में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में किस कंट्री का संविधान सबसे छोटा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनाको। इस कंट्री का संविधान सबसे छोटा संविधान है। तो मैं आपको बता दूं कि इस संविधान में सिर्फ 3,814 वर्ड्स ही लिखे गए हैं। ये दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं? तो इसका आंसर है 6। भारतीय संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट हेल्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में कई कारणों से अमेंडमेंट की जाती है। तो भारतीय संविधान में जो सबसे पहली अमेंडमेंट की गई थी वो की गई थी 1951 में। जैसा कि आपको मालूम है कि 1950 में यानी कि 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था और इसके एक साल बाद ही 1951 में ही इसमें पहली अमेंडमेंट कर दी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी अमेंडमेंट्स हेल्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो फार। अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट की जा चुकी है। तो सबसे पहली अमेंडमेंट जो की गई थी वो की गई थी 1951 में, और लास्ट अमेंडमेंट जो इसमें की गई है वो की गई है 21 जनवरी 2020 को इसको मंजूरी दी गई थी, और इसे लागू किया गया था 25 जनवरी 2020 को, और अभी तक और सबसे लास्ट अमेंडमेंट जनवरी 2020 में करी गई थी। और भारतीय संविधान में जो सबसे लास्ट 104th अमेंडमेंट की गई है, इसके तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियोस को जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप जूरिस्प्रूडेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ या किसी भी अदर लॉ पर वीडियोस चाहते हैं तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज़ एक्ट और किसी अदर लॉ पर वीडियोस चाहते हैं तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।